सारंग ने कहा कि देखिए, जो इस ओर मुंह किए बार बार गरज रहा है और जिसकी गरज से लंका कांप रही है, वह सुग्रीव का सेनापति नील है, और जो तिरछी आंखें किए बार बार जम्हाई ले रहा है वो पहाड़ जैसे शरीर वाला बाली का पुत्र अंगद है। लग रहा है मानो वह युद्ध के लिए ललकार रहा है। अंगद के पीछे नल है जिसने समुद्र पर पुल बना दिया है। वह देखिए रीछों का झुंड, उसके आगे बूढ़े जामबंद खड़े हैं, और उस बंदर को आप पहचानते ही होंगे जो मस्त हाथी को चाल से चल रहा है, लंका जलाने वाला वह केसरी पुत्र हनुमान। उसके समीप ही महाधनुर्धर राम है जिनकी पत्नी को आप ले आए हैं। उनकी बाईं ओर मंत्रियों सहित विभीषण बैठे हैं। राम ने उनको लंका का राजा बना दिया है। राम और विभीषण के बीच में वानरराज सुग्रीव बैठे हैं। सेना के वानरों की गिनती नहीं की जा सकती। इस सेना को जीतना बड़ा कठिन है। यो अकेले राम ही लंका के लिए काफी हैं। मेरी राय यह है कि सीता को लौटाकर राम से मित्रता कर लें। शुक ने भी ऐसी ही बातें कहीं। ये सुनते ही रावण लाल लाल आंखें करके बोला, दुष्टो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि अपने राजा के सामने शत्रु की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। मेरे सामने से हट जाओ। इतना कहकर रावण अंतःपुर में चला गया। वहां भी उसको यही राय मिली कि राम से सुलह करना ही ठीक होगा। परंतु रावण ने जो मन में ठान लिया था उससे डिगा नहीं। उसने सेना को तैयार होने के आदेश दिए। इधर राम ने भी अपनी सेना को 4 भागों में बांट दिया और यह बता दिया कि कौन सा दल लंका के किस द्वार पर आक्रमण करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि लक्ष्मण और मैं तथा विभीषण और उनके मंत्री मानव रूप में रहेंगे। शेष सब वानर के बाने में ही युद्ध करेंगे। सुबेल पर्वत पर चढ़कर राम उस रात लंका का निरीक्षण करते रहे। सवेरा होते ही उन्होंने लंका को चारों ओर से घेरने का आदेश दिया। बंदरों के सिंहनाद से दिशाएं गंज गईं। राजनीति पर विचार करके राम ने अंगद को बुलाकर कहा कि युद्ध शुरू करने के पहले सुलह का अंतिम प्रयास कर लिया जाए। तुम मेरे दूत बनकर लंका जाओ। अगर सीता को लौटाने को रावण तैयार न हो तो उससे कह देना कि हथियार उठाने से पहले वह अपना श्राद्ध भी कर ले, क्योंकि फिर उसके कुल में कोई न बचेगा। अंगद उठकर लंका पहुंचे और निडर होकर रावण की सभा में चले गए। रावण से उन्होंने कहा, मैं बाली का पुत्र अंगद हूँ। आप में और मेरे पिता में मित्रता थी, इसी नाते आपके पास आया हूँ। मैं आपको अंतिम चेतावनी देना चाहता हूँ। जानकी जी को लौटा दे, नहीं तो लंका में कोई जीवित न बचेगा। रावण बोला, अंगद, तुमको लज्जा आनी चाहिए। अपने पिता के शत्रु की तुम दास्ता कर रहे हो। मेरे मित्र के तुम पुत्र हो, तो आओ मेरी ओर आकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लो। इतना सुनते ही अंगद को बहुत क्रोध आया और उन्होंने रावण से बहुत बुरा भला कहा। रावण ने आज्ञा दी, राक्षस वीरों, इस धृष्ट वानर को पकड़कर मार डालो। 4-5 राक्षस अंगद की ओर झपटे। अंगद ने उनको पकड़कर मसल दिया। इसके बाद वे रावण के महल पर कूदकर चढ़ गए। महल के कंगूरों को ढाह कर वह आकाश मार्ग से ही राम के पास पहुंच गए। अंगद के पहुंचते ही रामदल ने लंका के चारों द्वारों पर चढ़ाई कर दी।